हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के पहले जो पिछले क्लास पे हम लोगों ने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखो, स्नेल्स लॉ में हमने लिखा था म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, या आप रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कह सकते हो आप। तो अब देखो, अगर डेंसर मीडियम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करा है कि अगर ये डेंसर मीडियम है तो म्यू ज़्यादा होगा, तो म्यू इंटू साइन थीटा का वैल्यू कांस्टेंट होना है। तो म्यू अगर ज़्यादा तो इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कम, क्योंकि ये देख लो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और अगर साइन थीटा का वैल्यू कम यानी कि थीटा का वैल्यू कम होगा। तो अब इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और इसी को अगर रिवर्स में कहें कि अगर कोई लाइट रे है रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक, चलिए अब आप देख लो कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाएं तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, है कि नहीं? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। और सबसे पहले कौन 90 होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, फिर से, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फिर से एक बार, कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो आप अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लिखो तो देखो ये क्या लिखेंगे, पहले मीडियम में म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। और यहाँ पे हम I का वैल्यू थीटा सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, थीटा सी तब होगा जब एंगल R आपका 90 डिग्री। तो देखो म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे थीटा सी, तो साइन थीटा सी का वैल्यू हो जाएगा म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। और अगर हमें कभी क्रिटिकल एंगल निकालना हुआ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। अब इसको कभी कभी क्वेश्चन में ना आपसे वेवलेंथ के टर्म में और स्पीड के टर्म में पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम एक बार डिफाइन कर लें। जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड के भी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेम्डा के भी। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखो म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर लिखें तो स्पीड इन डेंसर मीडियम या वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन रेयरर मीडियम इज इक्वल टू स्पीड इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड इन रेयरर मीडियम। क्या लिख सकते हैं? और इससे हम लोगों का हो जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, आपका वी डेंसर अपॉन वी रेयरर, या आप यहाँ पे लिख सकते हो लैम्डा डेंसर डिवाइडेड बाई लैम्डा रेयरर। तो आप देख लो ये एक्सटेंडेड आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, तो इससे अगर कोई भी रिलेटेड आपका कोई कॉन्सेप्ट हो तो आप एक बार मुझे बता सकते हो। ये हम लोगों का क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, अब एक और कंडीशन, ज़्यादातर केसेस में अगर हम लोगों का ये दे रखा हो, जो वैसे तो ये पेयर ऑफ मीडियम के लिए है, और इफ वन ऑफ द मीडियम इज एयर। ठीक है, तो अगर एक मीडियम आपका एयर हो गया तो किसका वैल्यू आप 1 लोगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर जो होगा ना ये एयर होगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 जानते हैं। तो इसलिए साइन थीटा सी का वैल्यू हम लिख सकते हैं
1/μ है ना, क्योंकि जो डेंसर मीडियम होगा उसको म्यू मान लो, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है हम लोग कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।